गुड मॉर्निंग एवरीवन। सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में आ जाइए। फिर से एक बार सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ बने हुए होंगे। और आज हम लोग ब्रोकली के सीड लगाने वाले हैं। ब्रोकली को थोड़ा सा एक्चुअली ठंडा मौसम चाहिए होता है, बारिशें निकल जाएं उसके बाद। तो बाकी गोभी से थोड़ा लेट लगती है ये, हालांकि सितंबर के लास्ट तक लगानी चाहिए। अभी मैं थोड़ा सा जल्दी ही लगा रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो और अभी अपने पास टाइम है, पूरा सितंबर हम लोग ब्रोकली ग्रो कर सकते हैं अभी, और बल्कि अक्टूबर में भी शुरुआत में लगा सकते हैं। हल्का ठंडा मौसम ही चाहिए होता है इसको ग्रो करने के लिए। और थोड़ी सी एसिडिक सॉइल लें आप। एसिडिक का मतलब स्लाइटली एसिडिक अगर सॉइल होगी तो अच्छी ब्रोकली ग्रो होती है। 6.5 से 7 pH मान की जो सॉइल होती है वो अच्छी होती है ब्रोकली की ग्रो करने के लिए। और बहुत हैवी फीडर होती है ब्रोकली, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि शुरुआत में जो आप मिट्टी तैयार करें ना, गोभी कोई सी भी हो उसी के लिए वो बहुत रिच मिट्टी तैयार करें, क्योंकि वन टाइम है ना आपका ये जो फ्लावर आता है। हालांकि ब्रोकली में ये बात लागू नहीं होती। ब्रोकली को आप मेन हेड जो है उसका हटाने के बाद, फ्लावर निकालने के बाद, बाकी भी आप कुछ ब्रांचेज आती रहती हैं उसमें, कई वीक तक छोटे छोटे फूल आपको मिलते रहते हैं। तो इस तरह से ये बीज होता है ब्रोकली का। सारे गोभियों के बीज एक जैसे ही लगते हैं लगभग। इसको हम लोग लगा देंगे। बीज लगाने का मेरा वही तरीका है, सिंपल। मेरी गार्डन सॉइल जो होती है मैं तैयार करती हूँ अपने पॉट्स के लिए, वही लेती हूँ मैं। अच्छी खाद वगैरह मिली होती है इसमें। और मेरी मिट्टी में कोकोपीट और रेत भी बहुत अच्छी मिली हुई है। लास्ट ईयर मैंने कोकोपीट काफ़ी मिलाई थी, 5 किलो वाली है ना, 25-30 सिल्लियाँ मैंने अपनी सारी है ना मिट्टी में मिलाई थी, थोड़ा सा वेट कम करने के लिए। तो मुझे और कुछ तैयारी की ज़रूरत नहीं होती, बस मैं इस तरह से बीज छितरा दूँगी इसमें। और एक है ना 1/4 इंच की मान लो आप, क्योंकि छोटा सा बीज होता है ना, तो हल्की सी लेयर बस ऊपर मिट्टी की मैं इसमें कवर कर दूंगी। मिट्टी ऑलरेडी गीली है, कल बारिश हो चुकी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक लेयर में इसमें बस मिट्टी की लगा दूंगी ऊपर से, और थोड़ा सा पानी का छिड़काव करके रख दूंगी, जिससे बीज बहुत अंदर ना चला जाए। इस बात का आप ध्यान रखें। कई बार लोग कहते हैं कि बीज नहीं ग्रो कर रहे हैं, तो एक रीज़न ये भी होता है कि बहुत अंदर अगर बीज चला जाता है तो वो फिर गलने लग जाता है, या फिर फंगस लग जाती है उसमें और बाहर नहीं निकल पाता उसका पौधा। तो छोटा सा बीज है ना, तो बिल्कुल छितरा के भी डाल देंगे आप तो भी निकल आएंगे, बस मिट्टी को टच हो जाए ये बीज, यही ज़रूरत होती है इसकी। और मैंने आपको बोला ही है कि ब्रोकली का एक फ़ायदा ये होता है कि इससे कई आपको है ना फ्लावर्स मिल जाते हैं। बड़े नहीं मिलते, हालांकि बड़ा तो एक ही मिलता है, पर साइड ब्रांचेस से हमेशा आपको कुछ छोटे फ्लावर्स और मिल सकते हैं कई हफ्ते तक बड़ा तोड़ने के बाद। और इसका प्लांट अपने यहाँ तो इतनी सर्दी का अपना प्लांट नहीं है ये, वैसे सर्दी जब बहुत ज़्यादा जहाँ पड़ती है वहाँ 2-2, 2.5 फीट के प्लांट्स भी हो जाते हैं ब्रोकली का। अच्छी लेंथ ले लेता है इसका प्लांट। थोड़ा सा बड़ा गमला भी चाहिए होता है इसको, क्योंकि एक फ्लावर के बाद भी ये फ्लावर देता रहता है। 18 इंच का अगर आप पॉट ले रहे हैं तो 2 ब्रोकली का पेड़ बहुत होते हैं उसमें। किसी ने मुझसे पूछा है कि आपने थोड़ी ज़्यादा ब्रोकली लगाई हुई है, वो क्या गोभी लगाई हुई है अभी अपने पॉट्स में, तो ये फल जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं फलेगी। मेरे पास तो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उस टाइम अगर मुझे जगह नहीं मिल रही होती तो मैं 2-3 लगा देती हूँ। जैसे ही जगह खाली होगी मैं वो हटा दूँगी वहाँ से। 18 इंच के में आप 2-3 लगा सकते हैं, बट बाकी नहीं। ये देखो 2 दिन में बाद का मैंने ये शॉट लिया है, और सिर्फ 2 नाइट्स में ही है ना बीज निकल आते हैं, निकलना शुरू हो गए हैं ये। सुबह की अच्छी सी धूप खुली हुई है और बीज आके मैंने देखा है तो थोड़े थोड़े निकलने शुरू हो गए हैं। देखो आप ये तो सर्दियों की फसल होती है मेनली ब्रोकली, और अभी आप अक्टूबर तक ग्रो कर सकते हैं इसको, कोई है ना इसमें दिक्कत नहीं है। और ये देखो 3-4 दिन की ये ब्रोकली हो चुकी है। मैं अभी आपको इतना ही दिखाऊंगी, बाकी अपडेट मैं आपका इसको देती रहूँगी। और ब्रोकली बहुत ही है ना न्यूट्रिशन से भरपूर होती है, इसलिए ज़रूर ग्रो कीजिए आप। आसान सब्ज़ी होती है, बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते इसमें। अच्छे से अगर आप उगाओ तो ज़रूर उगाओ। मेरे अगर वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। नमस्कार।